वेलकम टू आवर चैनल दीक्षित मैथ्स क्लासेस। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं दीक्षित मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन। दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन की डेफिनीशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट और कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समाकलन की परिभाषा। समाकलन क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप अवकलन पढ़कर आए हैं, बहुत आसान है। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। अवकलन का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल समाकलन कहलाता है। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। यहाँ पर अवकलन तो हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अवकलन के लिए जो भी फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, अगर हम उन फॉर्मूलों का व्युत्क्रम कर देंगे तो वो समाकलन के लिए यूज होने लगेंगे। इसको मैथमेटिकली देखेंगे। माना fx एक फलन है जिसका अवकल गुणांक कैपिटल fx है। हमने एक फंक्शन स्मॉल fx कंसीडर किया है, इसका अवकल गुणांक हमने लेट किया है कैपिटल fx है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं सभी लोग जानते हैं। अतः d by dx ऑफ स्मॉल fx इज इक्वल टू कैपिटल fx। अवकल गुणांक के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो d बाई डी एक्स, स्मॉल fx इज इक्वल टू कैपिटल fx। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन देखें, हमने क्या लिखा था, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। तो स्मॉल fx एक फंक्शन है, इसका अवकलन क्या है, कैपिटल fx। अब ये जो कैपिटल fx है इसका समाकलन क्या हो जाएगा, स्मॉल fx हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तब इंटीग्रेशन कैपिटल fx dx इज इक्वल टू स्मॉल fx। तो स्मॉल fx का अवकलन कैपिटल fx, व्युत्क्रम कैसे होगा, कैपिटल fx का समाकलन स्मॉल fx। अब यहाँ पर ये जो सिंबल लगा हुआ है, एक कर्व के फॉर्म में साइन बना है, इसे क्या कहते हैं, तो जहां ये जो सिंबल है समाकलन चिन्ह कहते हैं इसको, समाकलन चिन्ह है। ये जो सिंबल बना है कर्व के फॉर्म में, इसे हम समाकलन चिन्ह कहते हैं। और ये जो dx लगा है, इस dx का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किया गया है। और ये जानने वाली बात है कि अगर हम dx का यूज ना करें तो फिर इंटीग्रेशन fx का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, dx के बिना इंटीग्रेशन fx का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर हम dx का यूज ना करें तो सिर्फ इंटीग्रेशन fx लिख देने से ये हमारा समाकलन नहीं माना जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो ये समाकलन की परिभाषा होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे समाकलन अचर के बारे में। अब इसके बाद समाकलन
अचर के बारे में पढ़ेंगे। तो समाकलन अचर को समझने के लिए अचर का यूज कहाँ पर होता है, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो कुछ डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल ले रहे हैं। एज वी नो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हम इससे पहले चैप्टर में डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का अवकल गुणांक पढ़ चुके हैं। कितना होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पर इस जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है उससे यहाँ पर जो है टैली करेंगे तो cos x का समाकलन कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, तो अतः इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू sin x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम एक दूसरा फॉर्म ले रहे हैं और t बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है दूसरा सी है और बीच में क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है। तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि दो फलनों के योगफल का जब अवकलन करते हैं तो दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा, बीच में प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस और डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकल गुणांक पढ़ चुके हैं, कितना होता है, 0। तो कॉस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो यहां पर फिर से वही डेफिनेशन इंटीग्रेशन की अप्लाई करेंगे तो cos x का समाकलन कितना हो जाएगा, sin x प्लस सी हो जाएगा। अतः इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कि cos x का समाकलन sin x भी आ रहा है, सेकंड केस में cos x का समाकलन sin x प्लस c भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्लस c है यही हमारा समाकलन अचर होता है, जहां c को समाकलन अचर कहते हैं। तो यहां पर ये इंटीग्रेशन के दो फॉर्म बने हैं। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारा कहलाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारा कहलाएगा जनरल इंटीग्रल। तो ये हमारे इंटीग्रेशन के दो फॉर्म है। मोस्टली हम लोग सेकंड फॉर्म का ही एक्सरसाइज में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये हमारा समाकलन अचर के बारे में हो गया। अब इसके बाद में थर्ड हेडिंग है मानक समाकलन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग रीड करेंगे और एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। हमने यहाँ पर टेबल बनाई है, एक तरफ अवकलन दिया है दूसरी तरफ समाकलन। तो ध्यान रखेंगे हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है, तो उसी बेसिस पे हम कंपेयर करके फॉर्मूला यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो नंबर 1 अवकलन के लिए जैसे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर n। बच्चों अवकलन सभी लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी अगर एक फंक्शन दिया है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ पर n प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, कांस्टेंट है, ये डी बाई डी एक्स के बाहर चला आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा, फिर इसमें x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। उस फॉर्मूले से जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारा x की पावर n आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला समाकलन के लिए जब नोट करेंगे तो कंडीशन वही आएगी
x की पावर n का समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1। और जनरल इंटीग्रेशन है के लिए हम इसमें क्या ऐड कर लेंगे, प्लस सी। ये जनरल इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व लिख रहे हैं फॉर्मूले। फिर सेकंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। अब इसका समाकलन ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, कॉन्स्टेंट ऐड कर लेंगे प्लस सी। थर्ड डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। तो इसका अवकलन पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1/x। तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log x बेस e प्लस c ऐड कर लेंगे कांस्टेंट। फोर्थ डी बाई डी एक्स ए की पावर x, इसका अवकलन पढ़ चुके हैं, a की पावर x log a बेस e। अब a की पावर x log a बेस e का समाकलन क्या होगा, a की पावर x, और फिर उस फॉर्मूले में log a बेस e तो कांस्टेंट लेकर इधर a की पावर x पे कहां भेज देंगे, अपॉन में भेज देंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, कॉमन आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये a की पावर x पे अपॉन में चलाएगा। तो सिर्फ a की पावर x का इंटीग्रेशन यहाँ पर नोट करेंगे, इंटीग्रेशन a की पावर x dx, a की पावर x dx, ये a की पावर x और ये वाला टर्म इसके कहाँ चलाएगा, कॉमन लेकर अपॉन में, a की पावर x log a बेस e, और कांस्टेंट ऐड कर लेंगे प्लस c। इसके बाद में फिफ्थ नंबर d बाई डी एक्स साइन एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी ऐड कर लेंगे। फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स और प्लस सी। फिर डी बाई डी एक्स tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cot x, और माइनस कॉमन लेंगे साइन इंटीग्रेशन साइन से, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस कोट एक्स हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x इज सॉरी इंटू में dx लगाएंगे इज इक्वल टू sec x प्लस c। इसके बाद में 10 नंबर d बाई डी एक्स cosec x का माइनस का cosec x इंटू cot x, तो इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x, तो इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। इसके बाद डी बाई डी एक्स, अब कुछ इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं, साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद में डी बाई डी एक्स
tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का tan इनवर्स x प्लस c। इसके बाद में लास्ट है dy dx सेक इनवर्स x का 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बताओ। इंटीग्रेशन 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c। तो दोस्तों ये हमने आज कवर किया इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के बारे में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।